तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दीवार में कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से हमारे ये फूल लगे हुए हैं। तो क्या आपने भी दीवार में इस तरह के स्टैंड बनवाए हुए हैं? नहीं बनवाए तो ज़रूर बनवाए हुए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कारीगर ने कितनी ज़बरदस्त और कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग की हुई है जी। तो यहाँ पे हम अभी खाना लगाने लगे हैं, लंच का टाइम है तो अभी बच्चे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं माशाल्लाह। बिरयानी की आप लुक चेक करें, यहाँ पे हमने सलाद बना के रखा हुआ है। ये तो ज़बरदस्त सा हमने ये यहाँ पे रायता बनाया हुआ है। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े का बनता है और हेल्दी भी है जी। आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि ड्राइंग रूम की सेटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने इस तरह से की हुई है, आपने अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे ये मेन दरवाज़ा है, इसके साथ मैंने इस तरह का पर्दा लगाया हुआ है इस कलर में। आप किस तरह से सेटिंग करते हैं आपने भी ज़रूर बताना है। तो मैंने तो इस तरह से पर्दे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बड़े साइज की विंडो है जी, तो देख सकते हैं आप। तो बाहर बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का टेबल रखा हुआ है, इसके ऊपर एक साइड पे मेहमानों के लिए नमाज रखी हुई है। तो इस साइड पे जो है ना वॉशरूम है। तो एक साइड पे हमने इस तरह से साइड पे एक सोफ़ा रखा हुआ है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं दीवार में कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हुई है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से हमारे ये फूल लगे हुए हैं। तो क्या आपने भी दीवार में इस तरह के स्टैंड बनवाए हुए हैं? नहीं बनवाए तो ज़रूर बनवाएं। देखिए कितने माशाल्लाह डेकोरेशन प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे एक सिंगल बेड लगाया हुआ है जी। तो इस तरह से यहाँ पे एक साइड पे सोफा रखा हुआ है जी। तो इस तरह से हमने सीलिंग भी की हुई है। आप लोगों ने किस तरह से की हुई है? दरमियान में ये पंखा लगा हुआ है। माशाल्लाह ये देखिए कारीगर ने कितनी ज़बरदस्त और कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग की हुई है। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपने किस तरह से अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग की हुई है। बिरयानी खाने के बाद यहाँ पे किचन बाकी की मैंने नीट कर ली है, आप देख सकते हैं। तो साथ साथ बर्तन जो है ना मैंने धो के रखे हैं। तो बाकी बिरयानी इंजॉय करने के बाद जो बर्तनों का ढेर होता है ना वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इन्हें वॉश करूँगी जल्दी से। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करेंगे या साथ हम चाय बनाएंगे। इस तरह से एक साइड पे मैंने फ्रिज को सेट किया हुआ है। हम तो आटा इस तरह की मिट्टी में डालते हैं, इसको छोटी पेटी भी आप कह सकते हैं। इसमें जो है ना आटा बहुत सेफ रहता है। आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, आप इस तरह से ना इसमें आटा आप डाला करें तो ना इसमें सुसरी पड़ती है और ना ही जो वो सफ़ेद कलर का कीड़ा होता है वो भी आटे में बिल्कुल नहीं पड़ता। इस तरह से ज़बरदस्त आपका आटा सेव रहेगा। आप 2 महीने के लिए भी इस तरह से ना इसमें सेव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हमने इस तरह से इसके ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। उसके बाद हमने दोबारा इसके ऊपर एक शीट रखी हुई है ताकि थोड़ा बहुत भी पानी इसके अंदर ना जाए। तो आप किस तरह के बर्तन में आटा डालते हैं ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ इस तरह से एक छोटा सा स्टैंड मैंने रखा हुआ है, इसमें मैंने प्याज लहसुन वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किचन को किस तरह से नीट किया जाता है। मैंने तो इस तरह से किचन को सेट किया हुआ है। यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे चूल्हा आप किस तरह से साफ़ करते हैं? मैं तो इसको पहले गीला कपड़ा लगाती हूँ, विम लगा के, उसके बाद फिर खुश कपड़ा लगा के इसको अच्छे से चिमका के रखती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं किचन बिल्कुल नीट हो चुकी है। तो बिरयानी खाने के बाद आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तनों के ढेर झटपट मैंने 5 मिनट में धो लिए हैं और किचन बिल्कुल मैंने नीट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सिंक बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बर्तन भी मेरे जो माशाल्लाह है ना वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। तो आप खाना खाने के बाद कितनी देर बाद बर्तन तो आप वॉश कर लेते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है। आज आपने मेरे व्लॉग जो मैंने व्लॉगिंग शुरू किया आपने प्यारे से कमेंट्स करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग में और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।